सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सऊदी अरब ने सफाई दी है। जी हां, सऊदी अरब ने बिल्कुल अपना बचाव करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। हजरात, इस महीने या अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे और जब वो सऊदी अरब पहुंचेंगे तो अमेरिका गल्फ़ के देशों के साथ सऊदी अरब में मीटिंग रखेगा। ऐसे में सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उस दौरान इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की कोई भी बातचीत नहीं होगी। इजराइल का बाइकॉट भारी लेवल पर हो रहा है। पूरी दुनिया में इजराइल के बाइकॉट के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों को नुकसान हुआ है। अब अमेरिका के अंदर अमेरिकी सरकार भी आपके बाइकॉट की वजह से हिल चुकी है, जो आपने इजराइल का बाइकॉट किया है। तो अब अमेरिका की गवर्नमेंट संसद में एक ऐसा बिल लाने वाली है कि जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था या कोई भी अगर इजराइल के बाइकॉट की मांग करती है तो या तो उस पर पाबंदी लगेगी या उसे जेल होगी या उसको कानूनी सज़ा दी जाएगी। उधर पेंटागन ने जानकारी दी है कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जो लाल सागर में है वो और लंबे समय तक उसी लाल सागर में रहेगा। उधर हूथीज़ ने बिल्कुल अमेरिका के स्टाइल में ही लाल सागर के अंदर अमेरिका के जहाज़ों को बैन कर दिया है। कह दिया है कि कोई भी अमेरिका से जुड़ा हुआ या जिस जहाज़ का भी अमेरिका से संबंध होगा हम उसे मारेंगे, उस पर हमला करेंगे। उधर हूथीज़ ने इजराइल के ऊपर ड्रोन दागा था। उस ड्रोन को इजिप्ट के सिनाई के ऊपर इजराइल ने मारकर गिरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने अपनी फ़ौज को जो लाल सागर में है उसको खुली छूट दी थी कि आप जैसे चाहो, जितना चाहो, जितनी बार चाहो यमन के ऊपर हमला कर सकते हो। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि भारी तादाद में यमन के आम लोग मारे गए हैं और इस लेवल पर मारे गए हैं कि खबर यह आ रही है कि अब वाइट हाउस यमन में जो मारे गए लोग हैं उनके आंकड़ों को छुपा रहा है। वहीं तुर्की, ग्रीस और माल्टा ने फ्लोटिला के जहाज़ को बैन किया हुआ है। वही फ्लोटिला जिसमें सवार होकर दुनिया भर के एक्टिविस्ट, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी थी, वो जहाज़ जो गाज़ा जा रहा था उस पर इजराइल ने हमला किया और माल्टा ने अपने मुल्क में आने देने से इनकार कर दिया। अब माल्टा, ग्रीस और टर्की, अल्लाह अकबर, इन तीनों देशों ने, जिसमें टर्की भी शामिल है, मना कर दिया है कि ये फ्लोटिला का जहाज़ जिस पर किसी भी देश का झंडा नहीं है, हम इस जहाज़ को अपने मुल्क में आने नहीं देंगे। यहाँ तुर्की की औकात दुनिया के तमाम मुसलमानों को समझ जानी चाहिए। फ्लोटिला का प्रोग्राम ये खुद तुर्की का था। याद होगा, तुर्की की तरफ से कहा गया था कि हम एक समुद्री ग्रुप बनाएंगे, समुद्री जहाज़ में पत्रकार, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर और NGOs के कुछ लोग ऐसे इकट्ठा करेंगे और हम फ्लोटिला यानी पानी में तैरता हुआ एक काफ़िला गाज़ा जाएगा। आज जब ये फ्लोटिला जो गाज़ा पहुंच रहा था, उस जहाज़ के साथ क्या हुआ आपको पता है। अब यही तुर्की कह रहा है कि भाई साहब हम तुम्हें आने नहीं देंगे अपने मुल्क। ये तुर्की है। हजरत, इजराइल का एक सैनिक गाज़ा के अंदर गलती से छूट गया था और 40 मिनट तक वो गाज़ा के अंदर भटक रहा था, जो सेना से बिछड़ गया था। ख़तरा ये था कि इजराइल के सैनिक कई बार ऐसे अपने ही सैनिकों को हमास का समझकर कत्ल कर देते थे। बहरहाल जैसे तैसे ये 40 मिनट के बाद रेस्क्यू किया गया। इजराइल की फ़ौज ने इसे ढूंढ निकाला और इसको बचा लिया। वहीं इजराइल के 2 और सैनिक गाज़ा के अंदर हमास के हाथों मारे गए हैं। जोलानी की सीरियन मिलिट्री ने बहुत सारे फ़िलिस्तीनी लीडर्स को सीरिया की सरजमीन से गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं आपका पसंदीदा जोलानी क्या है। वहीं इजराइल सोच रहा है कि द्रूज़ कम्युनिटी के लिए सीरिया के अंदर ही एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया जाए। हजरात मोहतरम, अमेरिका से डरकर
इराक ने ईरान के लिए जो बिजली देता था वो बिजली देना बंद कर दिया है। ये है अमेरिका का इराक को खौफ। वाहिद ईरान ऐसा है जो अब तक तो अमेरिका से नहीं डरा है। उधर अमेरिकी अधिकारी ने कंफर्म कर दिया है जो डराने वाली बात है। अमेरिकी अधिकारी का कहना यह है कि हम ईरान से जंग के बेहद करीब हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और हमारी बातचीत खत्म हो रही है, खराब हो रही है। अमेरिका का NSA माइक वॉल्ट, जिसे उसके पद से हटा दिया गया, जी हाँ, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उनकी एक चैट लीक हो गई थी जिसमें वो आर्मी से ये बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से यमन पर हमला करना है, और यमन अगर हमला पलट कर करता है तो इजिप्ट और सऊदी अरब के तेल के भंडार को कैसे बचाना है। तो इसका खूब विरोध हुआ, लेकिन जब उन्होंने रिज़ाइन दे दिया तो आज एक और बड़ी वजह सामने आई। वो बड़ी वजह ये है उनके रिज़ाइन देने की और उनको उनके पद से हटाने की, कि ये जो बंदा था पूर्व NSA अमेरिका का, ये नेतन्याहू के काफ़ी करीब हो गया था, नेतन्याहू के क्लोज हो गया था, और अमेरिका से ज़्यादा वो नेतन्याहू और इजराइल की बात को रखता था और बार बार डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहा था कि ईरान पर हमला कर देना चाहिए। इसी वजह से अमेरिका की सरकार ने जैसे तैसे इनको उनके पद से हटा दिया। ईरान जब तक अमेरिका से बातचीत कर रहा था, ईरान की करेंसी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी थी, लेकिन जैसे ही ईरान और अमेरिका की बातचीत रुकी, वैसे ही ईरान की करेंसी फिर से ज़मीन पर आ गिरी है। हज़रात मोहतरम, मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। देखना यह है कि आगे दिन प्रतिदिन क्या तब्दीली आती है और क्या कुछ नया होता है। कश्मीर की सरजमीन गुलमर्ग से फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।